साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सद्गुरु माता शविंदर हरदेव जी महाराज जी कहते थे कि निरंकार कण कण में मौजूद है, वह हर जगह है। हमें पहल हमेशा निरंकार को ही देनी है। दुनिया के सुख चैन भी हमें तभी शांति व आराम देते हैं जब हम निरंकार से जुड़े रहते हैं। निरंकार हमारे लिए जो योजनाएं बनाता है वह हमारी अपनी योजनाओं से बेहतर होती है। दुनिया की तमाम दौलतें निरंकार ने हमें सिर्फ गुजरान के लिए दी है। इनके साथ जुड़ना नहीं है और न ही इन्हें त्याग कर कहीं भाग जाना है। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जन्म में हमने निरंकार प्रभु का ज्ञान लेकर सिर्फ इसका जिक्र ही नहीं करना, बल्कि औरों को भी इसके साथ जोड़ना है और खुद भी जुड़कर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है। निरंकार को पहल देकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि निरंकार मेरे अंदर की मैं को इस तरह निकाल दे कि मेरे अंदर सिर्फ निरंकार का वास हो। अगर हमें एक एक पल निरंकार की रहमतों का शुक्राना करना आ जाए, हमें निरंकार की रजा में रहना आ जाए, तो जीवन का एक एक पल उत्सव बन जाएगा और हम खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। साथ संगत जी, जैसे ये भक्त हनुमान जी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए समर्थ बने तो उनके पीछे शक्ति तो भगवान राम जी की ही काम कर रही थी। इसी प्रकार यदि भक्त अर्जुन भी धुआंधार रूप से तीर छोड़ते चले जा रहे थे तो उनके पीछे सुदर्शन चक्र तो भगवान कृष्ण जी का ही घूम रहा था। हम बने हैं सेवा करने के लिए और साथ संगत बनी है सेवा करवाने के लिए। साथ संगत जीवन का उद्देश्य सामने रखा और उनके स्वरूपों में सेवा करते रहें तो उसके पीछे भी शक्ति सद्गुरु की ही कार्य कर रही थी। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के समय की बात है। वर्ष 1953 में निरंकारी कॉलोनी के निकट ही निरंकारी सरोवर बनाने के लिए भूमि खरीदी गई। कार्य आरंभ हो गया। बाबा जी का वचन आया कि यदि कोई महात्मा यहाँ रहना शुरू कर दे तो कार्य की देखरेख ठीक ढंग से हो जाएगी। उस समय उस ज़मीन पर निवास करना इतना आसान न था, क्योंकि वह वीरान भूमि थी। आसपास कोई रियाज भी नहीं थी, न कई बार तो जंगली जानवर व सांप आदि भी देखे जाते थे। गुरुदेव का संकेत पाते ही आपके परम भक्त भाई साहिब संतोष सिंह जी ने अपने परिवार सहित वहाँ रहना आरंभ कर दिया। सभी रिश्तेदार सगे संबंधी हैरान थे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर वह उस वीरान क्षेत्र में कैसे रह पाएगा। उस समय छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी वहाँ से निरंकारी कॉलोनी या किंग जवे कैंप ही आना पड़ता था। उन दिनों सरोवर तक न ही कोई सवारी जाती थी और ना ही कोई पक्का रास्ता था। हर वर्ष वर्षा ऋतु में यमुना का पानी बाढ़ रूप में आ जाने से चूँकि सभी रास्ते बंद हो जाते थे, इसलिए आप बरसात के मौसम में फिर अपने निरंकारी कॉलोनी वाले मकान में आ जाते थे। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा, परंतु इस वक्त के चेहरे पर सदा मुस्कान ही देखने को मिली। सभी से कहते कि शक्ति तो मेरे सद्गुरु की है, मेरा तो केवल नाम है। इसी प्रकार और भी अनेकों भक्तों की गाथा है जिन्होंने इस प्रभु प्रेम में रंगकर परोपकार के मार्ग पर अग्रसर होते हुए ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाए जिन्हें देखकर बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाए। वास्तव में प्रभु प्रेम अपने आप में ही एक असीम शक्ति रखता है और इसका एहसास केवल एक प्रेमी ही कर सकता है। यह प्रेम ही है जो विष को अमृत मानकर पी लेता है, सांप को फूलों की माला जानकर गर्दन में लटका लेता है, संसार के कटु वचन को फूल वर्षा समझकर हंसते हंसते झेलता है। प्रेम कभी सूली पर लटकता है तो कभी गर्म रेत शीश पर डलवाता है, कभी गर्म तवी पर समाधि लगाता है। प्रेम कभी अपना शीश धड़ से जुदा करवाता है तो कभी गोली सीने में खाता है। यह सब कुछ प्रेमी किसी मजबूरी या बंधन में नहीं करता,
गुरु सिख जानता है कि सत्य मार्ग फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है, परंतु तब भी वह कठिन मार्ग पर प्रभु की दयालुता और कृपा से चलता रहता है। प्रेम शरीर और त्याग कर भी जीत जाता है और असत्य तथा झूठ को कलंकित कर देता है। प्रेमा भक्ति भक्तों को गुणवान बना देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस वस्तु से हम प्यार करते हैं उसके गुण अवगुण सहज ही हम में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे एक मानव यदि जन्म से ही जंगलों में जानवरों की संगति में रहता रहे तो उसका स्वभाव, खान पान, आदतें उन्हीं जानवरों जैसी बन जाती है। वह उन खुंखार जानवरों से डरने की बजाय उनसे खेलता है, उनको समझने लगता है। मनुष्य को भी सामाजिक प्राणी कहा गया है। वह समाज में रहकर समाज की मान मर्यादा और मानवीय गुणों को ग्रहण करता है। अब प्रश्न उठता है कि मानवीय गुणों को ग्रहण करने के लिए मानव को कैसा समाज चाहिए। मानव समाज में इतनी विलक्षणता है कि यहाँ दानव से लेकर देवता तक हर भांति के लोग मिल जाते हैं। जैसा जीवन हम व्यतीत करना चाहते हैं वैसे लोगों की हमें संगति करनी होगी। केवल किसी प्रकार की चाहत रखने से भी कार्य संपूर्ण नहीं होते। चाहत को पाने के लिए प्रयत्न, लगन और सही दिशा की आवश्यकता होती है। भाव यदि हमारे मन में एक सही इंसान बनने की चाहत है तो हमें महात्माओं की संगति खोजनी होगी और जब यह संगति मिल जाए तो इनसे इतना अधिक प्रेम बढ़ाना होगा कि इनके देवी गुण सहज में ही हम में प्रवेश कर जाएं। प्रेमा भक्ति में भक्त को हर वस्तु, हर कार्य, हर जीव में भगवान ही दिखाई देता है, जिस कारण यह भी प्रभु की भांति निर्भय, निवेर, निस्वार्थ बनता चला जाता है। उसके मन में एक टेक राखो मन माही समाया होता है, इसलिए यह डुलायमान नहीं होता। प्रेमी भक्त हर क्षण अपने सद्गुरु को अपने समीप पाता है, क्योंकि इसका गुरु केवल शरीर नहीं, निराकार रूप में भी व्यापक है। अपने सद्गुरु का ध्यान हृदय में बसाए भक्त सहनशीलता, दया, करुणा, सद्भावना, परोपकार, प्यार, नम्रता, विशालता जैसे ईश्वरीय गुणों का मालिक बन जाता है। इस प्रकार प्रेमी भक्त भय और भावों में रहता हुआ मानसिक कमजोरियों से बच जाता है। सद्गुरु से प्रेम करने वाला ऐसा भक्त ही मानव जाति का गौरव बन जाता है। प्रेमा भक्ति भक्त को विशालता देती है। भक्त के साथ यदि कोई घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या या जुल्म भी करे तो भक्त इसे भगवान से मिला उपहार समझकर हंसते हंसते सब कुछ झेल जाता है। अपने साथ अपने होने वाले व्यवहार को भी भक्त प्रभु का खेल या क्रीड़ा मानता है। वह इसे अपनी परीक्षा समझता है और अपने प्रभु के चरणों से इसे सहन करने की शक्ति मांगता है। एक बार एक बुजुर्ग महात्मा प्रभु प्रेम में मग्न सड़क से गुजर रहा था। पीछे से एक मनचला नौजवान आया और उनको लात मारकर आगे चल दिया। बुजुर्ग सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में वहाँ से एक महापुरुष गुजरे। उन्होंने उस बुजुर्ग को बेहोश गिरा पाया तो उठाकर घर ले आए। घर लाकर उनकी सेवा की। होश में आने पर गरम गरम दूध पीने को दिया। जब बुजुर्ग दूध पी रहे थे तो उन महापुरुष ने पूछा, महात्मा जी, आपकी यह दुर्दशा किसने की है? बुजुर्ग ने एकदम उत्तर दिया, जो दूध पिला रहा है। महापुरुष ठिठक सा गया और कहने लगा, आपको भ्रम हुआ है। मैं तो आपको बेहोशी की हालत में उठाकर लाया हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ। बुजुर्ग उस महापुरुष के मन के भय को भाग गए और उसे समझाने लगे, हे भद्रपुरुष, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। किसी घर में बैठकर यह लात लगवाता है और किसी घर में बैठकर दूध पिलवाता है। मैं तो इसकी लीला देख देख कर चकित हो रहा हूँ कि यह मेरा स्वामी कितने रूप बदलता है। सेवक की परीक्षा भी लेता है और दया भी करता है। भक्त का हर रूप में अपने स्वामी का दर्शन करना ही सर्वत्र प्रेम की भावना पैदा करता है। उसकी न को वैरी न ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई वाली विचारधारा व दृष्टि बन जाती है। जब कर्ता ही प्रभु को मान लिया तो फिर अपने बेगाने दोस्त, दुश्मन या भेद समाप्त हो जाता है। प्रेमा भक्ति द्विपक्षीय होती है। चंदा चकोर, बादल मोर, क्षमा परवान।
मीन जल आदि का प्रेम एक तरफा होता है, परंतु गुरु और शिष्य का प्रेम दोनों ओर से होता है। भक्त गुरु प्रेम में तन मन धन की बाजी लगा देता है और सद्गुरु भी अपने गुरु शिष्यों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अपने परिवार के सदस्यों से भी अधिक अपने गुरु शिष्य का ध्यान रखता है। अपने गुरु शिष्यों को ही अपना परिवार मानता है। अपनी भूख प्यास नींद आराम की चिंता किए बिना दिन रात सद्गुरु मानवता को बचाने व सत्य मार्ग पर चलाने के लिए सब कुछ समर्पण कर देता है। यूँ तो गुरु शिष्य ने तन मन धन सद्गुरु निरंकार को दिया होता है, जबकि वास्तव में सद्गुरु ने अपना तन मन धन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया होता है। सद्गुरु अपनी शक्तियाँ अपने गुरु शिष्यों में भर देता है। गुरु शिष्य और भक्त के बारे में ही कहा है, सद्गुरु दिन रात सर्दी गर्मी धूप छाया की परवाह किए बिना देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में 4 लंबी लंबी यात्राएं की। उस समय यातायात के साधन भी इतने विकसित नहीं थे, फिर भी आप दूर देशों तक घूमे। कहीं गोरखपंथी, कहीं सिद्ध और कहीं योगी साधु सन्यासियों का उद्धार किया। इसी प्रकार समय समय पर अन्य गुरु पीर पैगंबर भी करते रहे। वर्तमान समय में बाबा बूटा सिंह जी पाकिस्तान में पेशावर, रावलपिंडी, सिंध आदि क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे और इस सत्य के मिशन को बीज रूप में बोया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने जीवन का प्रत्येक श्वास इस सत्य संदेश को फैलाने हेतु भारत के कोने कोने में प्रचार करने में लगाया और जीवन के अंतिम चरण में यूरोप भी गए। उनके पश्चात बाबा गुरबचन सिंह जी व पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने 17 वर्ष तक देश विदेश में प्रचार यात्राएं की और विश्व के हर हिस्से में सच्चाई की आवाज़ को पहुंचाया। इस प्रकार अब बाबा हरदेव सिंह जी, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी एवं पूज्य माता सविंदर जी दिन रात व अब माता सुदीक्षा जी व राजपिता रमेश जी दिन रात स्थान स्थान पर जाकर यही कार्य कर रहे हैं। इलाका बर्फीला हो या रेतला, सद्गुरु तो अपने भक्त की पुकार सुनकर सभी जगह पहुंचकर भक्त के हृदय को प्रसन्न करते हैं। इसके बदले में गुरसिक से कुछ नहीं लेते, ये तो देना जानते हैं, देते चले जाते हैं। लेते हैं तो केवल गुरसिक का अहम, कमजोरियां व गुनाहों का बोझ। सद्गुरु गुरसिकों को गुनाहों के बदले क्षमा, कमजोरियों के बदले शक्तिहीनता व मजबूरी के बदले मान बढ़ाई, पापों के बदले ब्रह्म ज्ञान और स्वार्थ के बदले परोपकार देता है। यह कड़वापन लेकर मीठापन प्रदान कर देता है। सद्गुरु के प्यार के लिए ही तो लिखा है, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सद्गुरु कोटि पेंडा आगे होए लेत है। गुरसिक के हृदय पटल पर गुरु प्रेम की मोहर लग जाती है। भाव यह पूर्णतः सद्गुरु का हो जाता है। जैसे जिस कागज़ पर सरकारी मोहर और सरकार के अधिकारी के हस्ताक्षर किए हुए हों, वह कागज़ सरकारी माना जाता है, उसे हर स्थान पर मान्यता मिलती है। इसी प्रकार जिस हृदय पर सद्गुरु प्रेम की मोहर व हस्ताक्षर हो, उसे 2 जहानों में मान सम्मान मिलता है। तभी कहा है, ऐथे मिलन वडियाई दर गही मोखी दवा। ऐसे भक्ति की जय जयकार तीनों लोक नवखंड में होती है। इसलिए गुरसिक की पूर्णता केवल यह नहीं कि वह सद्गुरु को प्रेम करे, बल्कि सद्गुरु का भी उसे भरपूर प्रेम मिले। सद्गुरु और गुरसिक का रिश्ता दिल की गहराइयों का होता है। सद्गुरु तो दिल की आवाज़ को सुनने वाले हैं, इसलिए सच्चे प्रेम की पुकार का उत्तर भी सद्गुरु शीघ्र ही दे देते हैं। सद्गुरु को बहुरूपिया भी कहा जाता है। इसके हर रूप को पहचान पाना भक्त के लिए संभव नहीं, परंतु प्रेम में यह स्वयं केवल प्रेम ही बन जाता है और भक्त के ध्यान अनुसार ही उसे फल देता है। इसकी पुष्टि इस घटना से भी होती है। एक बार एक महात्मा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आए। प्रबंध व्यवस्था के अनुसार उन्हें उस दिन सद्गुरु के दर्शन नहीं हो सके। वह महापुरुष केवल बाबा जी के दर्शन करने हेतु ही दिल्ली गए थे। निराश होकर प्रेम में हट कर मार्ग चुनते ही हुए चंडीगढ़ वापस आ गए। ध्यान गुरु चरणों में लगा रहा।
इसी सप्ताह बाबा जी ने अपना कार्यक्रम चंडीगढ़ का बनाया। जब वही महात्मा स्टेज पर नमस्कार करने के लिए आए तो सद्गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ते हुए फरमाया, आप दिल्ली गए थे, दास आपके दर्शन नहीं कर सका। यह वचन सुनते ही महापुरुष के जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि वाह रे अंतर्यामी, तेरे अनगिनत प्रेमी भक्त हैं जो तुझे एक एक करके प्रेम करते हैं, पर तू कितना अनुपम है जो हर एक के प्रेम को केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि पूर्णतः जवाब भी देता है। गुरसी का प्रेम जब चरम सीमा को छू लेता है तो उसे सद्गुरु और निरंकार में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यह उसका पक्का विश्वास बन जाता है। गुरु पर विश्वास करने वाला ही प्रभु के रहस्यों को भी कुछ कुछ समझने लगता है। प्रेमी भक्त तो साकार में निरंकार और निराकार में साकार के दर्शन करता है। जब सद्गुरु दयालु हो जाए तो इस ब्रह्मांड की सभी देवी शक्तियों को गुरसी के रास्ते के कांटे चुनने का हुक्म मिलता है, वरना मानव को अपने कर्म पर छोड़ दिया जाता है। इन्हीं दोनों प्रकार के लोगों के बारे में बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, गुरसी का स्वर्ग सद्गुरु के चरणों में होता है। वह किसी राज्य मुकुट की चाहत नहीं रखते बल्कि मन प्रिय चरण कमलारे की मांग करता है। सुल्तान बाहू इसी इश्क का मारा कबूल करता है। प्रेमी भक्त के हृदय में हर समय रबी महफिल जमी रहती है। हर समय वह अपने प्रीतम का गुरु भाइयों की संगति में रहता है। भाव की उनकी मधुर बातों व वचनों को दोहराता और उनके बातें करके आनंद ले रहा होता है। अनहद नाद बजते रहते हैं और उसके हृदय की दुनियावी फिक्र व गम और फजूल की सोचों के लिए जगह ही नहीं रहती। सद्गुरु की संगति में रहकर मैं जो नाद बजता है वह शांति भरपूर, ज्ञानवर्धक और आनंददायक है। इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी में यही अंतर है। इश्क मिजाजी में तो दुनियावी मनुष्य की मजबूरी, निर्बलता अथवा बेवफाई के कारण निराशा का मुंह भी देखनी पड़ सकता है। यह प्रेम कुछ समय पश्चात कम भी हो सकता है और कभी कभी नफरत में भी बदल सकता है। इस प्रेम में धोखा, छल और स्वार्थ भी छुपा हो सकता है, परंतु इसका हकीकी तो खुदा से प्रेम करने का नाम है। खुदा सदैव काल रहने वाली समर्थ शक्ति है, इसलिए इसमें निर्बलता या मजबूरी नहीं होती। इसमें बढ़ोतरी तो हो सकती है, कमी नहीं, क्योंकि जो जो प्रेम नशा चढ़ता जाता है, दुनिया के भोग विलास, धन दौलत सब फीके लगने लगते हैं। इसका हकीकी में प्रेमी को सिवाय अपने इष्ट के और कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी अवस्था ऐसी बन जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर समय जलवा तेरा हूबहू है। प्रेमा भक्ति निष्काम भक्ति है। इसमें भक्त सौदेबाजी नहीं करता। यह सिर्फ कहता कि यदि मेरा फलां काम हो गया तो मैं गुरु को या प्रभु को सत्य मानूंगा या सेवा करूंगा, वरना नहीं। भक्त कभी यह नहीं सोचता कि यदि मेरा काम हो गया तो मैं लंगर करवाऊंगा या फला सेवा करूंगा। वह यह भी नहीं सोचता कि मैं यह सेवा इस ध्यान से कर रहा हूँ कि मेरा फलां काम हो जाए। भाव किसी भी रूप में यह गुरु, साथ संगत या निरंकार से सौदेबाजी नहीं करता। जो भक्त सौदेबाजी करता है वह प्रेम नहीं करता, प्रेम का अर्थ ही नहीं समझता। प्रेम तो स्वयं को लुटाने और मिटाने की स्वाभाविक अवस्था है। प्रेम तो देना जानता है, लेने की चाह नहीं रखता। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।